हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन की पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज दोनों के क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं और लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8C और यहां पर हमें क्या करना है, यहां हमें डिफरेंशिएट करना है फॉलोइंग फंक्शंस को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस एक्सरसाइज में भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। लास्ट ईयर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया, फिर हमने एक्सरसाइज 8A में भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया। यहां पर ऐसा आपकी बुक में लिखा है, हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व सम हार्डर क्वेश्चंस, बट दीज आर नॉट हार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, हार्ड नहीं है, बुक में लिखा हुआ है, पर ऐसा मत समझना कि हार्ड क्वेश्चंस, बहुत आसान है। जैसे हमने आउटर इनर रूल आपको बताया है उसको यूज करिए, आराम से मजे से रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हम साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अगर हम ऐसे लिख लें, साइन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ना भाई। देखो, आप साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, ये वाला जो स्क्वायर था उसको हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अब हमें ये क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर हम आउटर इनर रूल कैसे लगाएंगे। आउटर फंक्शन क्या है, आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू द पावर 2। ठीक, आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू दी पावर 2। और इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसे हम डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे भाई, पावर रूल लगाएंगे, जो पावर है उसे आगे मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ये टर्म जो है वैसे ही लिख दो और उसकी पावर 1 कम कर दो, 2 - 1 तो ये 1 ही रहा। ठीक है, इसकी पावर में 1 ही रहा, तो इसका मतलब ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट इनर फंक्शन है साइन ऑफ समथिंग। साइन ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा कॉस ऑफ समथिंग, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया। देन द इनरमोस्ट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो मिलता है 2x। ठीक, अब यहां देखो जरा, यह है 2 sin a cos a। 2 sin a cos a इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो, 2 sin a cos a इज इक्वल टू sin 2a। यहां पर a की जगह है एक्स स्क्वायर, तो हम इससे इतने से क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह लिख सकते हैं साइन ऑफ 2x स्क्वायर। ठीक, और ये 2x जो है इसको हम आगे लिख दें तो अपना आंसर हो गया 2x इंटू साइन ऑफ 2x स्क्वायर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इतना आसान था, देखा, कहा ना हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह आराम से सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, यहां आपको डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ 1 + x स्क्वायर अपॉन में 1 - x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं आउटर फंक्शन क्या है, सबसे पहले आप लिखिए d/dx ऑफ साइन 1 + x स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि आउटर फंक्शन क्या है, आउटर फंक्शन है साइन ऑफ समथिंग। साइन ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा कॉस ऑफ समथिंग, सो कॉस ऑफ दिस यानी कॉस ऑफ 1 + x स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर। देन वी हैव टू डिफरेंशिएट द इनर फंक्शन, और इनर फंक्शन क्या है, 1 + x स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर। इसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग द कोशेंट रूल। तो यहां एक ब्रैकेट बना लो, इनको इस ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट करो। तो कैसे यूज करते हैं हम कोशेंट रूल का, आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर करिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करिए, कर दिया, फिर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, बीच में माइनस साइन लगाइए, माइनस, ब्रैकेट को दूर ले जाएं, इसे और जगह चाहिए, माइनस न्यूमरेटर यानी 1 + x स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो कि है 1 - x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये बाहर cos ऑफ 1 + x स्क्वायर अपॉन में 1 - x स्क्वायर तो बैठा है आराम से। यहां क्या क्या हुआ, यहां भी डिनोमिनेटर में 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर तो बैठा हुआ है, 1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या क्या होगा, न्यूमरेटर में देखो 1 - x स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप 1 + x स्क्वायर को, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहां हो गया 1 - x स्क्वायर इनटू 2x माइनस, यहां हो गया 1 + x स्क्वायर, जैसा है वैसा ही लिख दो। डिफरेंशिएट करना है 1 - x स्क्वायर को, 1 - x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर ये माइनस साइन जो है आप माइनस साइन लगाइए और यहां -2x आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है। इसके बाद ये cos ऑफ 1 + x स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी भी बाहर इंतजार कर रहा है, आराम से बैठा है, मुस्कुरा रहा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं ले रहा, आप लोग भी कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक। इसके बाद ये वाले ब्रैकेट में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2 तो है, ठीक। इसके बाद आप 2x का मल्टीप्लाई करो 1 में, ठीक है ना, इस 2x का इसमें मल्टीप्लाई करा, 2x का मल्टीप्लाई किया 1 में, फिर माइनस यहां कितना आ गया 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो हो गया माइनस 2x क्यूब, ठीक है। फिर यहां देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा ना भाई, देख लो हो जाएगा। ये माइनस है और ये माइनस 2x है ना, तो ये माइनस को हम लाके इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यहां प्लस हो गया। इसके बाद क्या है, इस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 2x को 1 में मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2x, और फिर 2x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर में तो क्या आ गया प्लस 2x क्यूब, तो ये 2x क्यूब और 2x क्यूब तो कैंसिल हो गए। अब इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 अगर नोट डाउन कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो पॉज करके नोट डाउन करिए, ठीक है, कर लिया, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। इसे हम जरा इरेज करें क्योंकि इसे और जगह चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यार कि इतनी कम जगह में तो हमारा गुजारा नहीं होगा, हमें तो और जगह चाहिए, ठीक है, तो हम इसे और जगह देते हैं, ठीक। तो क्या क्या बचा है अपने पास, cos ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जैसा है वैसा ही रहा। फिर यहां क्या क्या हुआ, देखो 2x को ऐड कर लिया, हो गया 4x, और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2, ठीक। तो अपना आंसर हो गया, इसे हम आगे लिख लेते हैं ना, ये ऐसा लिखना अच्छा रहता है। ये हो गया 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2 इनटू cos ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स को। बहुत आसान है, पहले लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स, और फिर प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आप लिखिए फर्स्ट फंक्शन आप इसे मान लीजिए, ये फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, हो गया। एक्स स्क्वायर को जैसा है वैसे ही रहने दो। साइन ऑफ 1 बाई एक्स, इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे आउटर इनर रूल लगा के, ये भी कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है इसलिए। साइन ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा कॉस ऑफ समथिंग, ठीक। और फिर 1 बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। हमने बार बार कहा है, इस रिजल्ट को याद रखिए कि 1 बाई एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को उड़ा देते हैं, प्लस साइन ऑफ 1 बाई एक्स हो गया, और यहां डिफरेंशिएट करना है भोले से मासूम से एक्स स्क्वायर को, इसे डिफरेंशिएट किया तो आ गया 2x। सो आवर आंसर इज माइनस cos 1 बाई एक्स, ये वाला माइनस आगे लिख दिया, प्लस 2x इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंशिएट करना है अंडर रूट ऑफ a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स। पहले लिखिए d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये कर दिया हम। अब अंडर रूट ऑफ समथिंग, देखो आउटर फंक्शन है अंडर रूट ऑफ समथिंग, जिसे डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलता है, उससे डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ समथिंग। समथिंग है a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके बाद आपको इनर फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना है, और इनर फंक्शन क्या है, इनर फंक्शन है a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अगले स्टेप में भी ये तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, 1/2 अंडर रूट a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हमने लिख दिया। डिफरेंशिएट करना है हमें इसे, तो देखो यहां पर पहले a sin स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आराम से बैठा रहेगा। sin स्क्वायर एक्स को sin x होल रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं,
और फिर आप आउटर इनर रूल लगा दीजिए, आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू द पावर 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करिए और पावर एक कम कर दीजिए, sin x की पावर 2 - 1 यानी कि सिर्फ sin x आ गया। तो यहां आ गया पहले 2 sin x एंड देन इनर फंक्शन कौन है, इनर फंक्शन है sin x, और sin x को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलता है, sin x को डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा cos x, ठीक है। फिर बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगा दिया, b cos स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करना है, b जो है वो भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और फिर cos स्क्वायर x को भी ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, उसे हम लिख सकते हैं cos x होल रेज टू द पावर 2 एंड द आउटर फंक्शन इज समथिंग रेज टू द पावर 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करिए और इसकी पावर एक कम कर दीजिए, cos x की पावर 2 - 1 यानी कि cos x हो गया। देन डिफरेंशिएट करिए इनर फंक्शन यानी cos x को, cos x को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, आ गया माइनस sin x, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये अभी भी आराम से बैठे हैं, 1/2 अंडर रूट a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, बड़ा मजा आएगा, ये a इंटू 2 sin x cos x, ठीक है, और ये वाला माइनस साइन जो है इस प्लस में मल्टीप्लाई कर दे तो यहां माइनस हो जाएगा, b जैसा है वैसे ही है। अब यहां पर 2 cos x इंटू साइन एक्स, जिसे कि हम 2 sin x इंटू cos x भी तो लिख सकते हैं ना भाई, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है, तो sin x इंटू cos x लिखिए या cos x इंटू sin x लिखिए, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। तो यहां पर हमने लिख दिया, अरे यार कैसे लिख रहे हो, माइनस b, यहां क्या है, यहां है 2, यहां भी ब्रैकेट लगा दिया, यहां है 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, ये हो गया 1/2 अंडर रूट ऑफ a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x, ये है। और यहां क्या हुआ, देखो इस ब्रैकेट में से 2 sin x cos x बाहर निकाल लो, यहां हो गया 2 sin x cos x, ठीक है, और फिर अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, यहां बचा a माइनस b, इस 2 से इस 2 को काट लो तो अपना आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया a माइनस बी इंटू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी 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 इजी। यहां को डिफरेंशिएट करना है cos ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। तो पहले आप लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हो आउटर फंक्शन क्या है, आउटर फंक्शन है कॉस ऑफ समथिंग, जिसे डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा माइनस साइन ऑफ समथिंग, और समथिंग क्या है, समथिंग है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 2। नाउ द नेक्स्ट इनर फंक्शन क्या है, नेक्स्ट इनर फंक्शन है समथिंग रेज टू दी पावर 2। समथिंग रेज टू दी पावर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पावर जो है 2 आगे मल्टीप्लाई करो और इस टर्म की पावर 2 माइनस 1 यानी कि पावर 1, तो यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। फिर आपको डिफरेंशिएट करना है इनर मोस्ट फंक्शन को। इनर मोस्ट फंक्शन कौन है, इनर मोस्ट फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 1 के डिफरेंशिएशन से मिला 0, फिर आप माइनस साइन लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर भोला है, मासूम है, इसको डिफरेंशिएट करना सबसे आसान है। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, आ गया माइनस 2x, माइनस एक्स स्क्वायर से आपको माइनस 2x मिल गया, एक्स स्क्वायर से तो 2x ही मिला था। अब ये माइनस 2x और ये माइनस मल्टीप्लाई कर दें और ये 2 भी है, तो ये 2 और ये माइनस 2x माइनस 4x इंटू माइनस, तो यहां हो गया 4x। फिर क्या हो गया, इसके बाद ये वाला टर्म लिख दें 4x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद अपने पास है साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। सो दिस इज आवर आंसर। बहुत आसान, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और डी बाई डी एक्स भी लिख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ये करेंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक बात।
साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा ही रहने दो, जैसा है वैसा ही रहने दो। कॉस क्यूब एक्स को डिफरेंशिएट करना है, जानते हो भाई, जानते हो आपकी कॉस क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स रेज टू द पावर 3, कॉस एक्स होल रेज टू द पावर 3। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो पहले हमें आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू द पावर 3, उसको डिफरेंशिएट किया तो मिलेगा 3 इंटू कॉस एक्स का पावर 3 माइनस 1 यानी 2, cos x होल रेज टू द पावर 2 को आप cos स्क्वायर x लिख सकते हो। तो यहां हो गया 3 इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है ना, बात समझो, 3 इंटू कॉस स्क्वायर x हो गया। फिर इनर फंक्शन है cos x, उसे भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, उसके डिफरेंशिएशन से मिलेगा माइनस साइन x, ठीक बात, प्लस यहां cos क्यूब x है, उसे वैसा ही रहने दो। साइन स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले देखो आउटर फंक्शन समथिंग रेज टू द पावर 2, तो उसके डिफरेंशिएशन से ये 2 जो है आप आगे मल्टीप्लाई करो, 2 आगे आ गया और ये sin x की पावर हो गई 2 माइनस 1 यानी कि ये sin x हो गया। फिर इनर फंक्शन है sin x, उसे डिफरेंशिएट किया तो आ गया cos x। अब कुछ कॉमन निकल सकता हो तो कॉमन निकाल लिया जाए। क्या कॉमन निकल सकता है, देखो यहां पर sin x है, यहां sin स्क्वायर sin क्यूब x है, तो यहां sin x हम निकाल सकते हैं। और भी कुछ निकाल सकते हैं क्या, देखिए cos, यहां पर cos की पावर 2 है और यहाँ cos की पावर 4 है, तो हम cos की पावर 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल हमने sin x इंटू कॉस स्क्वायर x कॉमन ले लिया। तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ क्या बचा, यहाँ देखो था sin का पावर कितना था, यहाँ पर sin की पावर 3 थी, हमने एक sin बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा sin का पावर 2, ठीक है, ये माइनस साइन है, इसे भी लगा दो, और ये 3 जो है इसे भी लिख दो, ये हो गया -3 sin स्क्वायर x, ठीक है। फिर यहां देखो, यहां भी हमने sin x बाहर निकाल लिया और cos स्क्वायर x बाहर ले लिया, sin x बाहर ले लिया वो तो बाहर ही चला गया। फिर बचा है 2, cos की पावर 4x यहां पर था, देखो cos क्यूब x है, cos x है, cos रेज टू द पावर 4x है, और ये cos स्क्वायर x हमने बाहर निकाल लिया, तो यहां बच गया cos स्क्वायर x। सो अपना आंसर क्या हो गया sin x इंटू cos स्क्वायर x इंटू प्लस वाले को पहले लिख ले, माइनस वाले को बाद में प्लस वाले को पहले लिख ले, माइनस वाले को बाद में, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 sin स्क्वायर x। सो आवर आंसर इज sin x इंटू cos स्क्वायर x इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 sin स्क्वायर x, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 भी डन। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट कॉट ऑफ साइन ऑफ रूट x। बहुत आसान है, बहुत आसान है कि नहीं, आपकी बुक भी मजाक करती है, कह रही हार्डर क्वेश्चंस, कहीं भी हार्ड कुछ भी नहीं है, सब बहुत आसान है। ये हो गया कॉट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है, हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। आप देख सकते हो आउटर फंक्शन क्या है, आउटर फंक्शन है कॉट ऑफ समथिंग। कॉट ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक। देन नेक्स्ट इनर फंक्शन है साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ रूट एक्स है ना, नेक्स्ट इनर फंक्शन है साइन ऑफ समथिंग, जिसे डिफरेंशिएट करो तो आपको मिलेगा कॉस ऑफ समथिंग, ठीक। फिर उसके बाद इनर मोस्ट फंक्शन है अंडर रूट एक्स, जिसे डिफरेंशिएट करो तो आपको मिलेगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया, इसे पहले लिख लें, ये हो गया -1/2 रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। चलते अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले ना थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहां को डिफरेंशिएट करना है अंडर रूट ऑफ sec x minus 1 अपॉन में sec x plus 1। क्या किया जाए, sec x को 1 by cos x लिख लिया जाए, sec x को 1 by cos x लिख लिया जाए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। sec x की जगह क्या लिख लिया, sec x की जगह लिखा 1 by cos x, ठीक। यहां पर देख लो, यहां 1 है तो cos x इंटू 1 एलसीएम हो गया cos x, तो ये cos x यहां लिख लो, यहां हो गया 1 माइनस cos x। इसी तरीके से नीचे देखो, यहां पर भी आप इसके नीचे 1 लिख के इसका एलसीएम cos x ले सकते हो, तो यहां क्या हो गया, यहां हो गया 1 प्लस cos x। अब ये वाला cos x और ये वाला cos x कट गए,
यहाँ बचा अपने पास अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अब यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का। 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, सो ये हो गया अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 काट दिया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन बाई कॉस होता है tan, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अंडर रूट से बाहर क्या आया, अंडर रूट से बाहर आया, अंडर रूट से बाहर आया tan x बाई 2 और अब हमें डिफरेंशिएट करना है tan x बाई 2 को। ठीक, तो tan x बाई 2 को अगर आप डिफरेंशिएट करिए तो कैसे होगा डिफरेंशिएशन। पहले है tan ऑफ समथिंग, tan ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर ऑफ समथिंग, तो आ गया sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2। देन x बाई 2 को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1 बाई 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1 बाई 2 इंटू sec स्क्वायर x बाई 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 डन। Now in question number 9 we have to find dy by dx if y is equal to sin x plus x square upon cot 2x। अब हम आपसे पूछते हैं कि बच्चा लोग ये बताओ कि इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। सर ये f1x by f2x है तो यहाँ क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं क्वोशिएंट रूल। बट अगर हम आपसे ये पूछें कि क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल में ज्यादा आसान कौन लगता है, वैसे दोनों एक ही जैसे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर फिर भी बच्चों को ज्यादा आसान प्रोडक्ट रूल लगता है। और हम आपसे कहें कि हम इसे क्वोशिएंट रूल से नहीं प्रोडक्ट रूल से करने वाले हैं या हम इसे प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, लगना चाहिए यार, अच्छा लगना चाहिए। देखो y इज इक्वल टू, आप साइन x प्लस एक्स स्क्वायर को तो वैसे ही रहने दो, बट ये 1 अपॉन कॉट 2x को, 1 अपॉन कॉट 2x को आप tan 2x बना सकते हो कि नहीं। 1 अपॉन कॉट 2x को tan 2x हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो जहां लग रहा था पहले देख के कि क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, वहां पर अब हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। किसी का मन हो क्वोशिएंट रूल से करने का तो गलत नहीं है, वो भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है ना कि आपको क्या आसान लगता है। तो हमें ये आसान लग रहा है तो हम इसे ऐसे करेंगे, इसे हमने पहला फंक्शन मान लिया, इसे हमने दूसरा फंक्शन मान लिया, और अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन जो कि है साइन x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड है tan 2x प्लस 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 सेकेंड फंक्शन जो कि है tan 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है साइन x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है। अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है करने को, ये साइन x प्लस एक्स स्क्वायर जैसा है इसे ऐसे ही रहने दो, इसे जैसा है वैसा ही रहना पसंद है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। डिफरेंशिएट करना है tan 2x को, tan 2x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखो आउटर फंक्शन है tan ऑफ समथिंग, जिसे डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा sec स्क्वायर ऑफ समथिंग, और समथिंग है 2x। उसके बाद आप डिफरेंशिएट करो इनर फंक्शन को जो कि है 2x को डिफरेंशिएट किया तो मिल गया 2 प्लस tan 2x जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर आपको डिफरेंशिएट करना है sin x प्लस एक्स स्क्वायर, तो sin x की जगह, अगर sin x की जगह नहीं, sin x को डिफरेंशिएट किया तो मिल गया cos x, और ये तो अपना भोला सा मासूम सा एक्स स्क्वायर है, इसे डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा 2x। ठीक है ना कि नहीं, ठीक है, एकदम ठीक है। सो dy by dx इज इक्वल टू, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर भेज देते हैं। ठीक, ऐसा करना जरूरी नहीं है, पर आपकी बुक में जो आंसर है ना उसमें यही किया कि इस 2 को इस ब्रैकेट के अंदर भेज दिया है, तो हम भी भेज देते हैं। बाकी इतना भी आंसर हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया sec स्क्वायर 2x। आप उतना लिख के भी छोड़ दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा उसको। ये हो गया sec स्क्वायर 2x, 2 को हमने अंदर भेज दिया, तो ये हो गया 2 sin x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक, फिर क्या है, फिर है प्लस tan 2x इंटू cos x प्लस 2x।
ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। और देखो क्वेश्चन नंबर 10 और उसके आगे के क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े अलग टाइप के हैं, तो उनको कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 10 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। सो तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।